देश का महानायक, स्वाधीनता संग्राम के कर्णधार, वीरों के वीर, भारत माता के सुपुत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मेरा कोटि कोटि नमन। जिसके तन मन आत्मा में देश प्रेम के वन्य था प्रज्वलित, अपने देश को आजाद करने के लिए जो किसी भी हद तक जा सकते थे, जिसके लिए अपने देश से बढ़कर कुछ भी नहीं था, उस मनुष्य रूपी देवता सुभाष चंद्र बोस के जीवन कथा चलिए शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस के जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता के नाम जानकीनाथ बोस था और उनके माता के नाम प्रभावती था। वे अपने माता पिता के 9वां बच्चे और भाइयों में उनका स्थान छठा था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक जाने माने प्रसिद्ध वकील थे। वे पश्चिम बंगाल के माहीनगर के मूल निवासी थे, लेकिन वे उड़ीसा के कटक में रहते थे और कटक में वकालत करते थे। एक बच्चे को मानसिक और बौद्धिक स्तर में आगे बढ़ाने में मदद करता है उसका परिवार और पारिपार्श्विक अवस्था। कटक उन दिनों अपना महान संस्कृति तथा भाईचारा के लिए प्रसिद्ध था। कटक में सारे संप्रदाय, सारे विचारधाराओं के लोग मिलजुल के भाई के समान रहते थे। एक बच्चे के मन में भाईचारा तथा विविधता में एकता का भाव उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था कटक। पूरी तरह से कटक एक बच्चे के विकास के लिए स्वस्थ परिवेश प्रदान करता था। नेताजी के परिवार एक प्रतिष्ठित प्रभुत्व संपन्न परिवार था। सभी मानव मात्र के प्रति प्रेम उनके मन में उत्पन्न करने में उनके परिवार की संस्कृति बहुत मदद किया था। उनके परिवार सदा सर्वदा अपने पवित्र गांव से कटक को आने वाले सभी लोगों के लिए एक खुला दरवाजा था। कोई भी कभी भी मदद के लिए वहां आ जा सकता था। सोचिए, आज के समाज में जब लोग अपने निजी भाई बहन को कदर नहीं कर रहे हैं, वहीं पर नेताजी के परिवार अपने गांव से आने वाले लोगों को अपने सगा के समान व्यवहार करते थे। इससे उनका उदारता का निदर्शन प्राप्त होता है। उनके घर में काम कर रहे सेवकों सेविकाओं को वे अपने परिवार के सदस्य समान स्नेह करते थे। ऐसे ही कटक और उनके परिवार बचपन से ही नेताजी के मन में उदारता, प्रेम, स्नेह तथा भद्रमी के बीज बपन कर दिए थे। जब नेताजी की उम्र 5 साल हुआ, 1902 जनवरी में वे पहली बार स्कूल गए। वे कटक में प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में एडमिशन लिए, जो कि एक मिशनरी स्कूल था, जो कि प्राथमिक तौर पर यूरोपियन और एंग्लो इंडियन बालकों बालिकाओं के लिए था, जिसमें सिर्फ 15% सीट भारतीयों के लिए उपलब्ध था। उनके सभी भाइयों और बहनों ने उस स्कूल में पढ़ते थे। सुभाष बोस एक बार कहे थे कि उन्हें समझ नहीं आता है कि उनका माता पिता ने इस स्कूल को क्यों चुना था, लेकिन उन्होंने माना कि ऐसा इसलिए था कि वह अंग्रेजी भाषा में कहीं और की तुलना में बेहतर और जल्द ही महारत हासिल कर लेंगे, और उन दिनों इंग्लिश का ज्ञान का महत्व बहुत अधिक था। उस प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में अन्य साधारण स्कूल के तुलना में इतने ज्यादा अनहेल्दी प्राधान्य पढ़ाई पे नहीं था। पढ़ाई के अलावा साफ सफाई, समयानुवर्तिता, पंक्चुअलिटी, शिष्टाचार के प्रति गुरुत्व दिया जाता था। पढ़ाई के मामलों में छात्रों को शिक्षकों की ओर से अधिक अटेंशन, ध्यान मिलता था, और डेली वर्क, दैनिक कार्य अधिक नियमित और सिस्टमेटिकली व्यवस्थित रूप से होता था। परिणाम यह था कि जब परीक्षा का सामना करना पड़ता था तो प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से तैयारी की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन नेताजी ने एक बार कहा था कि इस स्कूल को उचित सम्मान श्रेय देने के बाद भी मैं किसी भी भारतीय विद्यार्थी को इस स्कूल में पढ़ने के लिए सलाह नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उन दिनों यह स्कूल पूरी तरह से अंग्रेज ब्रिटिशर्स के अधीन था। उस स्कूल में भारतीय इतिहास, भूगोल को प्राधान्य न देकर ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटिश साम्राज्य के वैभव, विस्तृति, अंग्रेज कैसे महान थे, ब्रिटिश साम्राज्य के विशालता के बारे में अधिक गुरुत्व दिया जाता था। सोचिए, आज हम कैसे एक महान देश में, एक स्वाधीन देश में रह रहे हैं। अब स्कूल किसी भी माध्यम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो अथवा हिंदी मीडियम का हो या कोई भी माध्यम का हो, हमें उचित शिक्षा प्रदान करता है। एक देशभक्त बनने में और हमारे देश को प्रगति की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन स्वाधीनता के पहले ऐसा नहीं था।
नेताजी ने उस प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में 7 साल 1902 से 1908 तक पढ़ाई किए। इस स्कूल के अंतिम दिनों में नेताजी को अप्रसन्नता हुई अपने भारतीय परिवेश से दूर होने में, और उनके मन में एक स्ट्रांग डिजायर, तीव्र इच्छा ने जन्म लिया एक भारतीय स्कूल में पढ़ने के लिए। नेताजी ने साल 1909 जनवरी में एक प्रसिद्ध भारतीय स्कूल रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल कटक में एडमिशन लिए। अचानक उनके मन में एक बदलाव जन्म लिया। उस रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल में शिक्षकों, छात्रों बंगाली और उड़िया थे, और उनके बीच संबंध काफी सौहार्दपूर्ण था। उस स्कूल का हेडमास्टर, प्रधान शिक्षक बेनी माधव दास नेताजी को बहुत प्रभावित किए थे। उनके युवा मन पर एक स्थायी छाप छोड़ दिए थे। बेनी माधव सर एक असाधारण शिक्षक थे। उनके व्यवहार, उनके शिक्षण छात्रों के मन में एक उत्साह, प्रेरणा तथा देश प्रेम के बन्नी को प्रज्वलित कर देता था। नेताजी उनसे प्रेरित हुए थे। नेताजी ने अपने आप को कहा था कि अगर मैं किसी को अपना आदर्श मानूंगा तो वो होंगे बेनी माधव सर। लेकिन यह सौभाग्य लंबे समय तक नहीं रहा। कुछ ही महीनों के बाद बेनी माधव सर के ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। नेताजी की आंखों से आंसू छलक पड़े और नेताजी रो पड़े। जिनको वे अपने आदर्श मानते थे वे अब उनको छोड़कर चले गए। फिर से नेताजी के मन में अपने आदर्श का शून्य स्थान उत्पन्न हो गया। एक दिन अचानक संयोग से उनको इस संकट के क्षण में सबसे बड़ी मदद मिली। उनके एक रिलेटिव, रिश्तेदार जो कि कटक शहर में आए थे, वे उनके घर के पास में आकर रहने लगे। नेताजी अक्सर उनके घर को जाते थे। उनके पुस्तकों के ऊपर नजर डालते डालते नेताजी को स्वामी विवेकानंद के कार्यों, पुस्तकों के बारे में पता चला। नेताजी ने स्वामी जी के पुस्तकों के कुछ पन्ने पलटे और तब महसूस किए कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसके लिए वे तड़प रहे थे। नेताजी ने उनसे किताब उधार ली और घर चले आए और एकाग्रता के साथ पढ़ने लगे। वे रोमांचन महसूस करने लगे और यह उनके जीवन को एक नई दिशा दी। उनको वह आदर्श मिल गया जिसके लिए वे अपना पूरा अस्तित्व दे सकते थे। स्वामी विवेकानंद नेताजी के आदर्श बन गए। दिनों, हफ्तों, महीनों तक नेताजी ने स्वामी विवेकानंद के पुस्तकों को पढ़ने लगे। उनके पत्रों, उनके भाषणों नेताजी के मन में एक रोमांच को पैदा किया। उन्होंने उपलब्ध किया कि अपना स्वयं का उद्धार और मानवता की सेवा ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आत्मनो मुख्यार्थं जगत हिताय च, और मानवता की सेवा में निश्चित रूप से अपने राष्ट्र की सेवा शामिल है। नेताजी जब केवल 15 साल के थे तब स्वामी विवेकानंद ने उनके जीवन में प्रवेश किए, और तब उनके भीतर एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति उत्पन्न हुआ। और स्वामी विवेकानंद से नेताजी उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के बारे में जानने लगे, और धीरे धीरे नेताजी ने रामकृष्ण और विवेकानंद में रुचि रखने वाले दोस्तों के एक समूह के साथ जोड़ने में सक्षम हो गए। स्कूल में और बाहर उनको जब समय मिलता था उन सब इस विषय पर बातचीत करते थे। ऐसे ही ग्रेजुअली उनके दोस्तों की संख्या बढ़ने लगी और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले युवा छात्रों में उनका लोकप्रियता बढ़ने लगा। चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 2 भाग 2 में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल स्टडी कल्प को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुमूल्य कमेंट, लाइक देकर हमें उत्साहित कीजिए। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। जय हिंद।